पाठ 11 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। वाक्यों को ठीक से समझने में कुछ चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम वाक्य लिखते या पढ़ते समय कहाँ रुकते हैं, इससे भी अर्थ बदल सकता है। जैसे लोगों को रोको मत आने दो, लोगों को रोको मत आने दो। इन वाक्यों के बिल्कुल विपरीत अर्थ है। पहले वाक्य में लोगों को रोकने के लिए कहा जा रहा है, दूसरे वाक्य में लोगों को आने की अनुमति दी जा रही है। किसी भी भाषा को बोलते, लिखते या पढ़ते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इसे विराम कहते हैं। वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम, इस चिन्ह को वाक्य के अंत में लगाते हैं, यानी वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मेरा नाम मयंक है। अल्प विराम, बोलते या पढ़ते हुए जहाँ थोड़ी देर रुकना होता है, वहाँ थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे साईं को घर लौटते वक्त बाजार से आलू, गोभी, पालक और मिर्च लेते आना। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पापा इसमें क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, खुशी, दुख, घृणा, हैरानी आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर मोर है। योजक चिन्ह, वाक्य में जब दो शब्दों को जोड़ना हो या मिलते जुलते हुए शब्दों को दिखाना हो तो इसके लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे माता पिता मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आपने जाना, विराम का अर्थ है रुकना। विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों को शुद्ध और स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा में कई विराम चिन्ह हैं। पूर्ण विराम वाक्य खत्म होने पर प्रयोग होता है। अल्प विराम वाक्य के बीच में रुकने के लिए प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। विस्मयादिबोधक भाव दर्शाने वाले शब्दों से लगकर प्रयुक्त होता है। योजक जोड़े वाले शब्दों के बीच में प्रयुक्त होता है।